होता कुछ है। इनके दीन का आलम यह है कि जब छत पे कौआ बैठ करके बोल जाता है तो कहती है हमारे कोई मेहमान आता है। इनके दीन का आलम यह है कि इनको नमाज का शौक नहीं, कुरान का शौक नहीं। और अफसोस ये है मुसलमानों कि इनको इन चीजों के जो बच्चों के अंदर लानी चाहिए थी उन चीजों के सिखाने का भी शौक नहीं। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकल जाती है, लौट के जब तक वापस नहीं आएगी, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं उस औरत पर लानत फरमाते हैं। और आज वो भी ऐसा ही रहा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें। अगर ये सुधर गई तो इंशाअल्लाह समाज सुधर जाएगा, और ये बिगड़ गई तो ये समाज बिगड़ जाएगा। और ये सुधरेगी कहां से? बस एक ही तरीका है जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। बस एक वाक़या सुनाऊंगा और छुट्टी कि जब तुम कुरान अजीम को पढ़ाते थे तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बच्चों के सरों पर पगड़ियां बांधने के लिए तशरीफ लाते थे। एक अल्लाह वाले हुए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र है, बाप का साया सर से उठ चुका है। माँ ने हाथ पकड़ा, एक मदरसे में पहुंच गई, हजरत जी मेरे बच्चे का दाखिला कर लीजिए। बच्चे का दाखिला हो गया। जैसे ही दाखिला हुआ तो माँ ने उस्ताद से कहा, देखो जी मेरे बच्चे को बीच में छुट्टी मत देना, जब तक किसी काबिल ना हो जाए तो घर आने मत देना। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया कि पढ़ते पढ़ते 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, 8 महीने हुए, 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, 11 महीने हुए, 12 महीने हो गए। बच्चे ने माँ की शक्ल को ना देखा, माँ ने बच्चे की शक्ल को ना देखा। 12 महीनों के बाद बच्चे को अम्मा की याद आ गई। उस्ताद के पास पहुंचा, हजरत जी छुट्टी दे दो। क्यों? माँ को देखने को मन कर रहा है, जल्दी आ जाऊंगा। हजरत ने देखा अगर छुट्टी देता हूं तो जो माँ के साथ वादा किया था वादा खिलाफी हो जाएगी, और नहीं देता हूं तो बच्चा छोटा है, दिल टूट जाएगा। तो एक तरकीब सोची जाए। तो हजरत ने कहा, देखो बेटा छुट्टी तो मिल जाएगी, और इतना सबक दिया, इतना दिया कि 2 महीनों में भी याद करके ना सुना सके, कि अगर तूने यहां से लेके यहां तक सबक सुना दिया तो छुट्टी मिल जाएगी। माँ ने क्या तरबियत की थी अपने लाल की, किताब को दीपाई पे रखा, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सर सजदे में रख के यूं कहा, या अल्लाह। जब मेरी माँ मुझे इस मदरसे में छोड़कर जाने लगी तो मेरी माँ ने एक बात कही थी, बायजीद कान खोल के सुन ले, अगर तेरे सामने कोई परेशानी आ गई, अगर तेरे सामने कोई मुश्किल काम आ गया तो किसी के सामने जाहिर मत करना, बल्कि अपने अल्लाह के सामने जाहिर कर देना। अल्लाह तेरी परेशानी को आसानी में तब्दील कर देगा। या अल्लाह, आप भी जानते कि मैं इतना सबक याद नहीं कर सकता, उस्ताद ने दिया भी इसलिए से ताकि याद ना हो सके, लेकिन या अल्लाह आपके खजानों में कमी नहीं आएगी अगर आप मेरे सारा सबक जहन में बिठा दे। अल्लाह ने फौरन बिठा दिया और कहा जाओ। किताब को लिया, हजरत के पास पहुंच गए, हजरत जी सुन लो। जो सुनाना शुरू किया तो सारा सबक सुना दिया। अब तो छुट्टी देना हुआ। कहा बेटा जाओ, चले जाओ, गैर हाजिरी मत करना। नहीं नहीं हजरत, गैर हाजिरी नहीं करूंगा। बच्चे के दिल में कितने ख्यालात होंगे। कभी सोचता होगा माँ को सबक सुनाऊंगा, कभी सोचता होगा माँ के साथ खाना खाऊंगा। ये सारे के सारे ख्यालात बायजीद अपने जहन में लेकर सफर करने लगा कि चलते 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 घर आ गया। अम्मा, अंदर से आवाज कोई नहीं। अम्मा, आवाज कोई नहीं। अम्मा, आज आपका बायजीद आपका दीदार करने के लिए आया है। अम्मा, दरवाजा खोलो, अपना दीदार करा दो। तो मां ने दिल पे पत्थर रखा। जाओ उस माई से मालूम करके आओ कि अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान किस तरह बनाया जाता है। कौन बायजीद आ गया? चला
जब तक कि वो किसी काबिल ना हो जाए और ये दरवाजा भी नहीं खुलेगा। बच्चा वापस हो गया, उस्ताद के पैरों में गिर गया। हजरत अम्मा ने अपनी जियारत कराने से इनकार कर दिया। उस्ताद ने समझाया, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी वालिदा तुम्हें कुछ बनाना चाहती है, पढ़ो। एक जमाना आएगा तुम्हारी वालिदा तुम्हारी पेशानी का बोसा लेगी, तुम्हें सीने से लगाएगी, अपने सीने को ठंडा करेगी, पढ़ना शुरू कर दो। बच्चे ने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, 7 साल हुए, 8 साल हुए, 9 साल हुए, 10 साल हुए, 11 साल हुए, 12 साल हुए, 13 साल हुए, 14 साल हुए, 15 साल हुए, 16 साल हो गए। बायजीद ने माँ की शक्ल को ना देखा और माँ ने बायजीद की शक्ल को ना देखा। 16 साल के बाद बायजीद के उस्ताद मोहतरम सो रहे हैं। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए बायजीद के उस्ताद, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक आप मेरे बायजीद को इस इमारत से अलग रखेंगे? क्या आज तक मेरा बायजीद किसी काबिल नहीं हुआ? सुन, जैसे ही आपकी आंख खुले तो अपने सर की पगड़ी को मेरे बायजीद के सर के ऊपर रख के कह दे, क्या तुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पास कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है, अपनी माँ का दीदार कर ले। आंख खुली, बायजीद जी उस्ताद मोहतरम इधर आइए। बायजीद उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद की आंखों से आंसू चल रहे। फरमाया, हजरत आप क्यों रो रहे? फरमाया, ऐसे ही। नहीं तो पगड़ी को उतारना शुरू किया। कहा, भी क्या कर रहे? फरमाया, मेरे बेटे, अभी 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने सर की पगड़ी को तेरे सर के ऊपर रख के कह दूं कि अपनी माँ का दीदार कर ले। उस्ताद की आंखों से आंसू चल रहे। बायजीद भी रोने लगे। उस्ताद ने पगड़ी को उतारा, बायजीद के सर के ऊपर रखा और कहा, जाओ, तुम्हें आज दरबार नबूवत से सनद मिल चुकी है, अपनी माँ का दीदार कर लो। बच्चे ने वो इस सफर शुरू किया कि चलते 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 घर आ गया। अम्मा, आवाज कोई नहीं। अम्मा, आवाज कोई नहीं। अम्मा, आज आपका बायजीद खुद से नहीं आया, आज तो भेजा गया है और भेजने वाला कोई आम इंसान नहीं है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माँ, दरवाजा खोलो और अपना दीदार करा दो। दरवाजा खोला। माँ ने बायजीद की पेशानी का बोसा लिया और कहा, मेरे लाल, आप 15 साल पहले भी आए थे कि माँ आया था? मेरे बच्चे, मैंने दरवाजा नहीं खोला था कि माँ तुमने मना कर दिया था। कहा, मेरे लाल, उस दिन भी मेरे दिल में तेरी ही मोहब्बत थी जितनी आज है, लेकिन मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती थी जैसा आज बन के आया है। आ मेरे लाल, मेरे सीने से लग जा। उस दिन मैंने अपनी मोहब्बत पे अपने दिल पे पत्थर रख लिया था, लेकिन आज तू मुझे अपनी जियारत करा दे और मुझे आज अपने मेरे सीने से लग के मुझे ठंडक पहुंचा दे। तो माँ जब अपने लाल को कुरान पढ़ाती थी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पगड़ियां बांधने के लिए खुद तशरीफ लाते थे। आज भी वही मकाम है कि आज आपके इस इदारे में बहुत से बच्चों ने इस कुरान अजीम को सीने में महफूज किया है। आज भी ये वही तारीख दोहरा रहा है मदरसा कि यहाँ भी कुरान अजीम के हाफिज हुए हैं। इस खुशी के मौके पर कितने नौजवान आज ऐसे हैं जो आज दिल से ये कहें कि इंशाअल्लाह मैं भी अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाऊंगा। है कोई जो आज सच्चे दिल के साथ हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने काम में करूंगा? है कोई इतने बड़े मजमे में जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद सवाब की नीयत से इस इदारे के लिए जिसमें आज बच्चों ने कुरान अजीम को सीने में महफूज किया है, इस इशाअतुल इस्लाम के लिए इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर है कोई जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने के लिए
नीयत से 11,000 रुपए इस मदरसे में कह दे और मैं दुआ दूं पूरा मजमा आमीन कह दे, अल्लाह उसकी औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे। है कोई एक अल्लाह का शेर अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से इशाअतुल इस्लाम के लिए 11,000 पे उठाया? है कोई? नबी का क्या नाम मेरे भाई? माशाअल्लाह। क्या नाम है इनका? खुदाई कसम मेरे प्यारो, आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा, कुरान की खुशी का मौका है। क्या नाम है मेरे भाई का? सुभान अल्लाह। भाई आ जाए, मौना से मुसाफा कर ले, मौना मुसाफिर है माशाअल्लाह। मेरे भाई अल्लाह मकबूल फरमाए 11,000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए, बार बार कह दो आमीन। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इनकी औलाद बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। माशाअल्लाह। लिखे भाई, उधर लिखे कोई कागज। क्या नाम मेरे भाई? अल्लाह आपकी औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमाए। भाई मोहम्मद जफर साहिब के माशाअल्लाह 11,000। अल्लाह इनकी औलाद बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। यार आमीन तो कह दो। आमीन सुम्मा। जब आपकी आमीन में इतनी कंजूसी तो रुपयों में कितनी होगी? जो जबान से आमीन नहीं कह सकते वो जेब से पैसा कैसा निकाल सकते हैं? अल्लाह मेरे भाई को हाजी बना दे माशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को भी हज करवा दे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई जफर साहिब के 11,000। अल्लाह इनकी औलाद बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। है कोई जो भाई जफर का जोड़ा मिलाए, खुदा उसका भी घोड़ा पाल लगाए, एक अल्लाह का बंदा और हाथ उठाए, अल्लाह उसकी औलाद में भी हाफिज कुरान बनाए, एक अल्लाह का शेर और भी 11,000 पे हाथ उठाए। है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना? इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। ये कुरान की खुशी के मौके पर है, अल्लाह किसी के पैसे को रद्द नहीं फरमाएगा। है कोई इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर दूसरा हाथ उठाए 11,000? है कोई एक अल्लाह का बंदा और भी आए, खुदा उसका भी घोड़ा पाल लगाए, जन्नत में एक साथ भेज दे, अल्लाह उसकी औलाद में भी हाफिज कुरान पैदा फरमा दे। है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, हाथ उठाने वाला, इस मजमे की दुआ लेने वाला, और अल्लाह तबारक व तआला उसको इस मजमे की दुआ की बरकत से हज करा दे? है कोई एक अल्लाह का शेर जो अपना हाथ उठा दे 11,000? 3 मरतबा कहूंगा, चौथी मरतबा नहीं कहूंगा। मुझे मालूम है कि आप लोग दे चुके हैं, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं, मैं देख ये रहा हूं कि कितने लोग हैं जो आज अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नियत से हाथ उठा दे और 11,000 रुपए इस मदरसे में इनायत फरमा दे। है कोई एक अल्लाह का शेर और भी? खवातीन में माशाअल्लाह कुछ कोई है, देखिए माशाअल्लाह मेरे भाई के 11,000। नारे तकबीर। भाई का क्या नाम है माशाअल्लाह? अब बताएंगे, आप बताएंगे भाई माशाअल्लाह क्या नाम है? नूर आलम भाई के माशाअल्लाह 11,000। अल्लाह इनकी औलाद बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। ये बच्चा लेके आए, अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे, कह दो आमीन। अल्लाह इसको आलिम आमल बना दे, कह दो आमीन। अल्लाह मेरे भाई नूर आलम को और इनकी नूरी को अल्लाह हज बैतुल्लाह का सफर करा दे, कह दो आमीन। यार आमीन तो कह दो। खुदाई कसम यहाँ की माए बहन बहुत सीधी सच्ची बोली। अरे मौलाना ये नहीं दे रहे, हमसे सवाल कर लो। अरे मेरी बहन तुम भी अपने हाथों से देती जाओ। अब देखूंगा सोने की लोग पैरों के पास जेब सबसे पहले निकाल के कौन सी देगी। एक बच्चा वहां भेजो भाई, कारी मंजूर साहिब माशाअल्लाह जरूर आएंगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। हम ऐसे रहें, हम ऐसे रहें या कि वैसे रहें, हम ऐसे रहें या कि वैसे रहें, वहां जाके देखो कि कैसे रहें। खुदाई कसम वहां जाके पता चलेगा आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, कितना भी और बच्चों के ऊपर खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दे के आए। है कोई जो इन दोनों की इमामत फरमाए? तीसरे नंबर पे भी एक हाथ उठाए 11,000। है कोई एक अल्लाह का शेर दिल्ली वाला? है कोई नबी का दीवाना हाथ उठाने वाला? इतने बड़े मजमे में 30 नंबर पे उठाए हाथ, अल्लाह उसको भी हज कराए, बार बार जन्नत की दिखाए बाहर, जहन्नम से दे नजात। एक अल्लाह का शेर और आ जाए और छूटी बस। है कोई 11,000।
खुदाई कसम मेरे प्यारो, आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। मुझे मालूम है कि आपने बहुत कुछ दिया है मेरे भाई दिल खैराबादी के सामने, माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। लेकिन आज मैं उन सीनों को मनोवर करने की नियत कर रहा हूं जो मासूम बच्चे हैं, जो कुरान से हट चुके हैं। अल्लाह इन 11,000 की बरकत से उनके बच्चों को कुरान अजीम से मनोवर फरमाए। है तो इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर और भी हाथ उठाए, तीसरे नंबर पे भी 11,000 है। कोई एक अल्लाह का शेर और भी, एक अल्लाह का बंदा आने वाला है तो 11,000। अल्लाह उसको जन्नत की दिखाए बाहर, जहन्नम से दे नजात। एक अल्लाह का शेर आ जाए, किसके लिए मांग रहा हूं मैं अपने नबी के ईसाले सवाब के लिए मांग रहा हूं। कौन है वो नबी? कौन है वो नबी? खुदाई कसम कायनात में सबसे अफजल, अंबिया में सबसे अफजल, मलाइका में सबसे अफजल, इंसानों में सबसे अफजल। कौन है वो? जो इमामुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। है कोई जो आज अपने नबी की मोहब्बत में उनके इसाले सवाब की नियत करके एक अल्लाह का शेर, दिल्ली का मुसलमान, इधर उधर से आने वाला मेहमान, है कोई एक अल्लाह का शेर जो उठाए अपना हाथ 11,000 अल्लाह उसकी औलाद में बनाए हाफिज कुरान। एक मर्तबा और कहूंगा, है कोई नबी का दीवाना? 11,000 कोई नहीं है। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं है, इधर वालों में कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई नहीं है 11,000 वाला। जाओ एक अल्लाह का बंदा 5,000। सुभान अल्लाह। है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, अल्लाह उसकी औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे। है कोई एक अल्लाह का शेर? 5,000 रुपए अपने नबी की मोहब्बत में हाथ उठाए। खवातीन में दो तालिबे इल्म को भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी साले गुज़श्ता यहाँ के मर्द हजरात से ज्यादा खवातीन हिस्सा ले रही नहीं, माशाअल्लाह आज भी ऐसे ही लेंगे, क्योंकि घर का जो आज के दौर में इंचार्ज है वो बीवियों को बना दिया गया है, तो वही ज्यादा लेंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं कि ये नहीं लेंगे, ये भी जरूर लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? हिस्सा इंशाअल्लाह जरूर लेंगे। सुभान अल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक अल्लाह का बंदा है कोई जो आज अपने नबी की मोहब्बत में 5,000 रुपए पे उठाया, सिर्फ 5,000। अल्लाह उसको हज कराए बार बार, जन्नत के दिखाए बाहर, जहन्नम से दे नजात। है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, हाथ उठाने वाला। मैं दुआ दूं अल्लाह उसकी औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमाए। है कोई ऐसी दुआ लेने वाला? एक अल्लाह का शेर, नबी के इशारे सवाब 5,000, सिर्फ 5,000। है कोई तैयार जो उठाए अपना हाथ? 5,000 अल्लाह उनकी नस्लों में पैदा फरमाए हाफिज कुरान। है कोई नहीं है। इतने बड़े मजमे में 5,000 वाला भी कोई नहीं है। खुदाई कसम मेरे प्यारो, ये वक्त गनीमत है, ये वक्त गनीमत है। जब कोई चला जाता है तो फिर वक्त हाथ नहीं आता। तो इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर मुझे चाहिए, सिर्फ 5,000। अल्लाह उसको भी हज कराए बार बार। है कोई जो इस वक्त को गनीमत जान के और अपनी औलाद की फिक्र करके एक नबी का दीवाना अपने इस इदारे के लिए 5,000 रुपए पे हाथ उठा दे? है कोई नहीं। माशाअल्लाह। वो देखो आगे अल्लाह मकबूल फरमाए। क्या दुआ? आमीन आमीन आमीन। क्या नाम मेरे भाई है? 2 लोग हैं। नहीं, ये आएंगे, बताएं क्या? बताओ। मोहम्मद मुंतजिर साहिब के माशाअल्लाह 5,000। अल्लाह इनको, इनके खानदान वालों को जन्नत के दिखाए बाहर। क्या दो आमीन। हज कराए बार बार। क्या दो आमीन। अल्लाह इनकी नस्लों में पैदा फरमाए हाफिज कुरान। क्या दो आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह इनको, इनके खानदान वालों को बार बार हज करवा दे। क्या दो आमीन। अल्लाह इनकी जान में, माल में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताओ दरभंगा टोला वालों, ये बताओ अपनी ईमानदारी से कि कहां बैठे हुए हो? कहां बैठे इस वक्त में? हैं? बताओ। जमीन पे। जमीन की सतह कितनी? 4। अरे बोलो कितनी? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कितनी हो गई? 4। नबी के बड़े साहबा कितने? 4। आसमानी बड़ी किताबें कितनी?
चार अल्लाह के बड़े फरिश्ते कितने, चार जन्नत की सराय कितनी, चार जन्नत के बड़े बागात कितने, चार जन्नत की बड़ी नहरें कितनी, चार मुक़द्दस मकामात कितने, चार मुक़द्दस दिन कितने, चार मुक़द्दस रातें कितनी, चार मुक़द्दस महीने कितने, चार और अल्लाह में हर्फ चार, मोहम्मद में हर्फ चार, अशहद में हर्फ चार, अहमद में हर्फ चार, मस्जिद में हर्फ चार, मकतब में हर्फ चार। तो है कोई उठा ले अपना हाथ, चौथे नंबर पे भी 5000 अल्लाह इतना बड़ा देंगे इंशाअल्लाह उसको सवाब। है कोई एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, चौथे नंबर पे भी 5000। बस एक अल्लाह का बंदा और आ जाओ चौथे नंबर पे भी, अल्लाह उसकी औलाद में बनाए हाफिज कुरान। एक अल्लाह का शेर कोई है जो 5000 रुपए और दे दे। खुदा की कसम बड़ा मौका गनीमत है, गनीमत समझे, गनीमत समझे जिंदगी की बहार, गनीमत समझे जिंदगी की बहार, क्या ना होगा यहाँ बार बार। ओ अल्लाह के बंदे, यहाँ बार बार नहीं आ जाएगा, ये मौका गनीमत है कोई एक अल्लाह का शेर अपना हाथ उठा दे और अल्लाह उसकी औलाद में भी हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, चौथे नंबर पे भी 5000 रुपए दे दे। है कोई दिल्ली के मुसलमानों में, इधर उधर से आने वाले मेहमानों में 5000 रुपए दे दे, अल्लाह उसकी औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, अल्लाह उसकी जान में माल में बरकत अता फरमा दे। है कोई एक अल्लाह का शेर 5000, इधर वालों में है कोई 5000, सामने वालों में 5000, इधर वालों में 5000, कोई नहीं है। जाओ एक अल्लाह का बंदा चौथे नंबर पे 3000 रुपए, सिर्फ 3000। अल्लाह उसको जन्नत के दिखाए बाहर, जहन्नम से दे नजात। है कोई एक अल्लाह का शेर जो उठाए अपना हाथ, अल्लाह उसको औलाद बनाए हाफिज कुरान। बस एक अल्लाह का बंदा चौथे नंबर पे भी आ जाए 3000। सुभान अल्लाह। कोई नहीं इतने बड़े मजमे में, खुदा की कसम मेरे प्यारो, आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। जरूर भी जरूर उसकी औलाद में अल्लाह तबारक व तआला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर हाफिज कुरान जरूर तैयार फरमाएंगे। है कोई चौथे नंबर पे जाओ 3000 रुपए, सिर्फ 3000 अल्लाह उसकी औलाद में बनाए हाफिज कुरान। है कोई दरभंगा टोला का मुसलमान उठाए अपना हाथ कुरान अजीम के लिए, सिर्फ 3000 अल्लाह उसकी औलाद में बनाए हाफिज कुरान। कोई नहीं है इतने बड़े मजमे में 3000, सिर्फ 3000, कोई नहीं। खुदा की कसम आज कुरान अजीम की खिदमत के लिए मांगा जा रहा है। हमने भी देना नहीं सीखा है, जिस दिन देना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह किसी का रखता नहीं है, ये समझिए कि हम अल्लाह से लेना सीख जाएंगे। है कोई 3 मर्तबा कहूंगा, चौथी मर्तबा नहीं। इधर वालों में है कोई 3000, सामने वालों में 3000, इधर वालों में 3000 नहीं है। जाओ एक अल्लाह का बंदा सिर्फ 2000 रुपए ले आए कुरान अजीम की खिदमत के लिए। 2000 अल्लाह उसकी औलाद में बनाए हाफिज कुरान, अल्लाह उनकी जान में माल बरकत अता फरमाए। है कोई एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना मेरे पास आने वाला, सिर्फ 2000 रुपए लेके आ जाए, सिर्फ 2000। है कोई तैयार जो उठाए अपना हाथ, अल्लाह कराए बार बार, जन्नत के दिखाए बाहर। कोई नहीं इतने बड़े मजमे में 2000 रुपए का सवाल है आज, सिर्फ 2000। है कोई इधर वालों में जो 2000 लेके आ जाए, कुरान अजीम की खिदमत के लिए लाए, अपने नबी की मोहब्बत में लेके आए। है कोई सामने वालों में 2000 लेके आए, इधर वालों में है कोई जो 2000 लाए? नहीं है। खुदा की कसम मेरे प्यारो, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसा मकबूल फरमाए कि अपनी जान और माली कुर्बानी अल्लाह के राह में देते रहे। अरे मेरी बहन, है कुछ जो तुम्हारे में आज सोने के लोग पैरों के पास पहुंचा दे और अल्लाह उसका बेड़ा पार लगा दे, हज बैतुल्लाह का सफर करा दे।
है कोई एक अल्लाह की बंदी ऐसी भी जो बच्चे गए हुए उनके दामन में अपने जेवरात को डाल के यहां पर भेज दे? है कोई तुम्हारे में भी ऐसी? माशाअल्लाह भाई, अल्लाह मकबूल फरमाए। मैं उत्तराखंड में गया था, उत्तराखंड के गांव की औरतों ने 10 तोला सोना 2.5 किलो चांदी दी माशाअल्लाह। तो आज आप यहाँ की दिल्ली की औरतें माशाअल्लाह 20 तोला सोना 5 किलो चांदी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जल्दी पहुंचा दो मेरी माओ बहनों, तुम भी जाओ। अच्छा मेरे प्यारो, चौथे नंबर पे जाओ। बस एक अल्लाह का बंदा 1000 रुपए लेके आ जाए और छूट गई। बस सिर्फ 1000 का सवाल है। आजा भाई, कोई एक अल्लाह का शेर जो 1000 रुपए लेके आ जाए और अल्लाह उसका बेड़ा पार लगाए। एक अल्लाह का बंदा है कोई तैयार जो 1000 रुपए लेके आए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी जान में माल माशाअल्लाह। असल में आज टाइम भी काफी हो गया और आप लोग दे भी चुके हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सबकी बात है कि आप लोग दे चुके हैं। अच्छा ऐसा कर लिया जाए, मैं रुमाल बिछा रहा हूँ। बहुत से ऐसे हैं नौजवान जो अपनी माँ की तरफ से, बहुत से ऐसे हैं जो अपने बाप की तरफ से, बहुत से ऐसे हैं जो अपने दादा और दादी की तरफ से, बहुत से ऐसे हैं जो नाना और नानी की तरफ से देने वाले हैं। तो मैं एक लाइन में खड़ा करके सबसे कहूंगा एक रुमाल बिछाओ। कोई भी बैठा न रहे, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से, अपने हुजूर की इस्ताल सवाद की नीयत करके बस एक चक्कर सारे लगा दे। चाहे आप 1 रुपया डालें, जिनके पास जो हो सके, चाहे जो कुछ डालें आप, 1 2 2 2 10 2 20 भी रुमाल लेके चले जाए। कारी मंजूर साहब माशाअल्लाह, इसी को बिछा दे माशाअल्लाह। सारे चक्कर लगाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। लोग आएंगे माशाअल्लाह, कोई भी बैठा न रहे, कोई न बैठा रहेगा माशाअल्लाह। 1 2 2 2 10 2 20 2 अरब 2 पास जो है माशाअल्लाह, पैसा दे, मोटरसाइकिल कार दो, ट्रैक्टर ट्राली दो, भैंस दो, बकरा दो, बकरी दो, मुर्गा दो, मुर्गी दो, टोपा दो, टोपी दो, मोबाइल दो, घड़ी दो भाई माशाअल्लाह। सारे आ जाओ। खवातीन में भी किसी को भिजवा दीजिए रुमाल लेकर के, जल्दी आ जाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आ जाए जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए, हाफिज कुरान बनाए, आलिम आमल बनाए। अल्लाह तुम्हारी जान में माल बरकत अता फरमाए। सामने ना बैठे रहे, इसके बाद दस्तार बंदी होगी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दस्तार बंदी होगी, उसके बाद आपके चही के मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, जिनकी आपने तकरीर गुज़श्ता साल सुनी थी, आपकी प्यास बची हुई थी। आज इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल प्यास का आपको सैराब करा जाएगा, आपकी तृष्णगी को बुझाई जाएगी इंशाअल्लाह। जाने की फिजा ना बनाए, बस एक दुआ ऐसी दे के जाऊंगा, ऐसे दे के जाऊंगा जो आज से पहले किसी ने इंशाअल्लाह ऐसी दे के नहीं दी होगी माशाअल्लाह। आते जाए माशाअल्लाह, नौजवान आते रहे माशाअल्लाह, बच्चे भी आए माशाअल्लाह। उठाते भाई को माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे थे भाई। जय हो या अल्लाह, ये देखा माशाअल्लाह। अरे बोलो दुआ दे दूं, आमीन। एक बार बैठ के आमीन कह लीजिए। ये देखे माशाअल्लाह हमारी बेटियां माशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों ने भी शुरू कर दिया। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमावे। उधर बिल्कुल कोई बच्चा चली जाए, मदरसे के 2 तालिब इल्म एक रुमाल लेके चले जाए। हमारी माए बहनें कुछ देना चाहती हैं माशाअल्लाह, और हमेशा की तरह देती हैं और देती रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके पास जो हो, पाजेब हो, जेवरात में हो, जो कुछ हो, मेरी माए बहनें आप मदरसे को जरूर ताबुन करें इंशाअल्लाह। ये आपकी रकम, ये आपकी जेवर अंगूठी हो या जो कुछ हो, इंशाअल्लाह ये रकम कल माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद आलम साहिब ने 2000, अल्लाह उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। आमीन सुम्मा आमीन माशाअल्लाह। अल्लाह की जान में माल बरकत अता फरमाए। कह दो आमीन। अच्छा बैठ जाओ, दुआ दे रहा हूँ बस। या अल्लाह, बैठ जाओ, वो सामने वालों को बिठाओ, इधर वाले बैठ जाए। भाई साहब आप भी बैठ जाए, एक बार बैठ के आमीन कह ले। या अल्लाह, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए भाई साहब। या अल्लाह, हम तमाम का ईमान पे खातिमा फरमा। नीमती दुआ, ईमान पे खात्मा हो गया तो काम बन गया। अब जैसे हमारे मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने ऐलान फरमाया है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहिब का बयान होगा। कटिहार से तशरीफ लाए हैं, हमारे खास मेहमान हैं। आप हजरात सुकून इत्मीनान से बैठिए और उनकी नसीहतें और उनके बयान को बगौर समात फरमाएं। उससे पहले दस्तार होगी, आप जाने की फिजा ना बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी कानून सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।